मतलब हम कपड़ा सिलवाने गए थे ना एक बार, तो वहाँ पे मतलब टेलर क्या बोला कि जो 200 में सिलता था वो डायरेक्ट 400 रुपया कर दिया। तो हम पूछे कि इतना ज़्यादा महंगाई हो गया, तो वो बोला कि सुई खरीदते हैं उसमें जीएसटी लगता है, डोरा खरीदते हैं रील उसमें लगता है। वो फॉर्म भरवा लेते हैं, 800 रुपया 900 रुपया लग जाता है फॉर्म भरवाए, और एग्ज़ाम दे देते हैं हम लोग, कोई पता नहीं चलता। फिर बाद में पता चलता है कि आपका जो एग्ज़ाम दिए कैंसिल हो गया। उनके साथ व्यवहार क्या होता है, उनके साथ मतलब अलग तरह का व्यवहार होता है, बस सलूक किया जाता है कि बिहारी है, अजीब टाइप का लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, जानवरों की तरह खटवाया जाता है उनसे, और मतलब रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो लालू प्रसाद को वोट क्यों दीजिएगा? वो देथिन ऐसे आगे बढ़थिन तब ना जनबेन जे हाँ दे आ न देथिन तब उनको हरा देवे। सर आते हैं, पढ़ाते कुछ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कभी कभार चल जाते हैं। मतलब सही दारू में सबसे ज़्यादा तो यहाँ प्रशासन यहाँ लूट रहा है, झूठ मूठ के सब तो जा रहा है, नजायजे में जेल जा रहा है। लेकिन जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमको रोजगार ही नहीं मिलेगा तो हम करेंगे क्या? उसी क्षेत्र का तो जो जितना प्रतिशत होना चाहिए वो तो विकास नहीं हुआ है। बिहार विधानसभा की चुनाव शीर्ष पे है, और फिर ऐसे में शीर्ष पे होने के बावजूद हम अभी आ पहुँचे हैं पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में जायज़ा लेंगे यहाँ के लोगों से कि कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र का, और फिर वर्तमान में जो भी प्रत्याशी यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, आ रहे हैं, वो क्या पातेपुर को फिर से एक ऐसी जगह पे ले जा पाएंगे, या फिर इस गांव को एक संरक्षित विधायक में ले पाएंगे या नहीं। यहाँ की जनता से जानते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? नागेंद्र राय। आप पातेपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं, विधानसभा काफ़ी करीब है, नेताजी लोग आ रहे हैं गांव में? ये तो पहला बेर आए हैं। ये पहली बार है? ना ये नया नेता है शिवचंद्र राम जी विधायक, जो यह पहली बार आए हैं अभी। हाँ। अच्छा, और इसके पहले जो विधानसभा में यहाँ पे जो विधायक लोग थे वो किस तरह के काम कर रहे थे? वो प्रेमा चौधरी यहाँ के इससे पहले विधायक बनी थी, वो कभी भी घूम के नहीं आते थे। आरजेडी से थी, लेकिन अब वो बीजेपी में चली गई जदयू। क्षेत्र का तो जो जितना प्रतिशत होना चाहिए वो तो विकास नहीं हुआ है। हाँ, 5 साल पहले के रीजन में कुछ विकास हुआ है, उसके बाद से विकास का चक्का धीमी हो गया। और सबसे पहले शिक्षा पर हम फोकस करना चाहते हैं कि चूँकि शिक्षा बिल्डिंग बन गया है, लेकिन पढ़ाई नाम का चीज़ नहीं है। हर जगह कॉन्वेंट है, जहाँ कॉन्वेंट बच्चे को शिफ्ट कर देते हैं वहाँ पढ़ाई करते हैं, और बस बिल्डिंग मात्र नाम का है, उस पर कोई गाइडलाइन नहीं है, कुछ नहीं है। यही तो है शिक्षा का व्यवस्था। नीतीश कुमार की सरकार दावा कर रही है कि वो लड़कियों को साइकिल पे बैठा दी है, एजुकेशन दे रही है, या फिर तमाम तरीके के जो शिक्षा और फिर रोड वगैरह, तो बिहार को उन्होंने काफ़ी उन्नत किया है, और फिर पहले से बिहार काफ़ी अच्छी स्थिति में है। कैसे देखते हैं? हम तो स्थिति वो चीज़ मानते हैं, मान के चलिए कि हम शिक्षा प्राप्त कर लिए, ठीक है, लेकिन जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमको रोजगार ही नहीं मिलेगा तो हम करेंगे क्या? उस शिक्षा की पढ़े लिखे आप? हम तो 1987 में ग्रेजुएशन किए हुए थे जी। अभी तक बेरोजगारी है? हाँ, बेरोजगारी है। तो इसका दोष किसको देना चाहेंगे? देखिए, समय का भी दोष है, समय के अनुकूल से हमको ऐसे तो कंप्लीट हम किए हुए थे जॉब, लेकिन नसीब में नहीं था, हम जॉब नहीं कर पाए कुछ कारण से, समय के अभाव से। आप काफ़ी बुजुर्ग दिख रहे हैं। उस टाइम की विधानसभा जो चुनाव होती थी, उस टाइम जो नेता लोग काम करते थे, और अभी की जो विधानसभा की चुनाव चल रही है, उनमें और इसमें कितनी विभिन्नताएं आई हैं? विभिन्नता तो है। अब जैसे कि मान के चलिए कि एक उदाहरण हम दे रहे हैं, हमारे यहाँ मुखिया एक टेकनारायण सिंह थे, वो कंटिन्यू 30 बरस रहे हैं, उस बार चुनाव नहीं होती थी, और काम क्या होता था, हम बच्चा थे, लड़का थे, तो हम देखते थे कि योजना जिस अनुकूल से समय के अनुसार से योजना आती है, और काम भी समय के अनुसार से होता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे डेवलप किया जाता है, विकास किया जाता है। तो उस टाइम में क्या होता था, सिर्फ जैसे रोड है, बहुत देखते थे कि रोड के बगल से गड्ढा खन के फ्लाइंग भर देते थे, वही विकास हम देखते थे। लेकिन अब समय परिवर्तन हो गया, लोग शिक्षित हो गए, हर जगह शिक्षित हो गए। नीतीश कुमार की सरकार ने विकास किया? विकास तो किए हैं, लेकिन और सब मैटर में हमको लग रहे हैं वो फ्लॉप कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि सरकार चेंज होगी? हाँ, जनता का एक मूड बन गया है, सिर्फ मैं नहीं विचार नहीं कर रहा हूँ, जनता का ये विचार है कि नया चेहरा हम देखें,
हाँ चेहरा पातेपुर में कौन हो सकता है? देखिए, पातेपुर में चेहरा तो अभी तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन लग रहा है कि यहाँ तो आरजेडी का संभावना है, लेकिन कांटे का टक्कर होगा। बहुत धन्यवाद। कुछ युवक भी जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार है। पातेपुरी गांव में रहते हैं। जी जी। बताएं, आप विधानसभा चल रहा है, नेताजी लोग आ रहे हैं वोट मांगने? हाँ, नेता लोग तो यही पहले बार आए हैं बस। ये पहली बार आया और कोई प्रत्याशी है? नहीं सर, तो नहीं। ये बताइए, अभी जो नेताजी आए हैं या फिर जो पहले विधानसभा जो विधायक जी लोग जो लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो क्या विकास हुआ है पातेपुर का? विकास तो ऐसे सब लगा ठीक ही है इसमें। पहले हुआ था विकास, इधर जो 5 साल में एकदम कोई विकास ही नहीं उतना हो रहा है। आज जब से ये दारू उरू बंद हुआ है, दारू में सबसे ज़्यादा तो यहाँ प्रशासन यहाँ लूट रहा है, झूठ फूट के सब तो जा रहा है, नजायजे में जेल जा रहा है। हमें प्रशासन कमा रहा है, कुछ नेता कमा रहे हैं, बस ज़्यादा हो रहा है। हाँ हाँ, बस यही है कि दारू बंद का बस जनता के अंदर भेज दीजिए। और बताइए, पातेपुर जैसे विधानसभा क्षेत्र है, इसमें अभी क्या क्या काम कमी बची हुई है जो कि आप आने वाले जो नए विधायक होंगे आपके, उनसे आप चाहेंगे? बस वही पढ़ाई लिखाई में कहते स्कूल में शिक्षा होना चाहिए, वही रोड उड बढ़ना चाहिए। स्कूल की व्यवस्था है? अब भी व्यवस्था तो मकान बन गया है, उसमें टीचरे की व्यवस्था एकदम सही नहीं है। हाँ, टीचर की व्यवस्था सही नहीं है। बच्चे लोग कैसे पढ़ते? क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम गुलशन कुमार, क्लास में? क्लास 10th, क्लास 10th में कौन से स्कूल में? श्री राम करते, हाँ, श्री रामचंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय पातेपुर। तो ये बताओ कि जो एजुकेशन चल रही है, तो उसमें किस तरह की पढ़ाई हो रही है? क्या संतुष्ट हो पढ़ाई से? शिक्षा सही से दी जा रही है? शिक्षा मतलब पूरा ठीक तरह से नहीं, जैसे कि सर आते हैं, पढ़ाते कुछ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कभी कभार चल जाते हैं। मतलब सही से नहीं पढ़ाते हैं? नहीं। कोर्स कंप्लीट हो चुकी है? कोर्स नो, अभी नहीं। क्या नाम बाबू आपका? सचिन कुमार, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 1, 1 में पढ़ते हो। कौन से स्कूल में जाते हो? मधुकर इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा, मधुकर में जाते हो। गवर्नमेंट में क्यों नहीं जाते? गवर्नमेंट में उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं होता है अभी। कौन बोला कि अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है? गए हो कभी गवर्नमेंट? यस सर। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? उसमें तो ठीक है लगभग, मगर थोड़ा मोड़ा उसमें ढीला है। वो जाना चाहिए ना गवर्नमेंट में। यस सर। हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हैं, बात करते हैं। क्योंकि महिलाएं जो हैं वो विधानसभा की रुख होती हैं और फिर वो एक नई जान डालती हैं। चाची, क्या नाम है आपका? ना ना, और कोई बात नहीं, उन्हें कुर्सी काम नहीं। विधायक जी लोग आ रहे हैं यहाँ पे आप लोग से वोट मांगने, तो आप लोग को कुछ मिला है आज तक, या फिर विधायक जी लोग क्या वादा कर रहे हैं? गाँव में परिवर्तन हुआ है? ना घिसिया के जहाँ तक होइए 2 कट्ठा खेत है, ओहिमे घिसिया के तक खाई छी। पेंसिंगो आर न भेटैए हमरा। तो मुखिया जी लोग पेंशन वगैरह नहीं देते? मुखिया जी कहलखिन हेर फेर बोलू अभी न उम्र है, उम्र फाजूली जा रहा है। और कथी हमरा से तो कुछो न, गोरो से काहिल लांगर हती, आ हमरा से कुछ होए वाला न। चाचा क्या करते हैं? कुछो न, एगो इतनी गो पारी ओहे पोसले हती, ओहे में एगो बकरी है, ओहे। नेताजी लोग जो वोट मांगने आ रहे हैं, तो इस बार किसको वोट देना? किसको देवे वोट? नया होथिन लालू तो हुनके न देवे, लालू प्रसाद के, और केकरा देवे? लालू प्रसाद को वोट काहे दीजिएगा चाची? लालू प्रसाद को वोट क्यों दीजिएगा? वो देथिन, ऐसे आगे बढ़थिन तब न जनबेन जे हाँ दै छिन, आ न देथिन तो हुनको हरा देबे तब। ये गांव की जो महिलाएं होती हैं, घर की जान होती है, और फिर ऐसे में पूरा जो वोटर है उनमें सीमित होता है। कुछ बच्चियों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका बाबू? सोनम रानी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में कौन से? पार्ट 1 पार्ट 2? ग्रेजुएशन पार्ट 1, बीएससी पार्ट 1। जी, जिस तरीके से अभी ये विधानसभा में नेताजी लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ों को बता रहे हैं कि हमें इस मुद्दे पे वोट चाहिए, क्या मुद्दा होना चाहिए? खासकर आप पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ पे क्या कमी है और फिर जो एक्सपेक्टेशन क्या रखती हैं पातेपुर विधानसभा में? देखिए, अभी जो नया चेहरा आया है, वैसे 15 साल से हम लोग नीतीश कुमार जी को झेल रहे हैं,
वैसे किसी का नमक खा के तो शिकायत नहीं करना चाहिए, बट हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं कि वो काम नहीं किए, काम किए हैं। और लड़की पहले 8-9 में जाती थी तो नहीं पढ़ पाती थी, मतलब साइकिल नहीं होता था, पोशाक नहीं होता था, बहुत सारी चीज़ मतलब प्रॉब्लम होता था। औरत को वो लेडीज़ को वो मतलब आगे बढ़ाई है, ऐसा नहीं है। बट वो एजुकेशन पे, टेक्नोलॉजी पे, प्लान को जो यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह नहीं है और बहुत सारी चीज़ों पे वो काम नहीं किए हैं। सिर्फ रोड बना देना, स्कूल बना देना, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब एक बिहार के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा का देश माना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं, जितने भी कंट्री हैं उसमें सबसे ज़्यादा युवा अगर कहीं है तो भारत में है। लेकिन यहाँ पे बेरोज़गारी भी सबसे ज़्यादा मतलब चरम सीमा पे पहुँच चुका है। और यहाँ पे मतलब कि अभी जो मुद्दा आया है, ये बोले हैं तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि 10 लाख रोज़गार देंगे, जो भी कृषि बिल है उसको माफ़ करेंगे और शिक्षा देंगे, प्लान को रोकेंगे, फैक्ट्री वगैरह लगवाएंगे। तो ये सुन के हमको बहुत अच्छा लगा। हम भी इस बार वोटर बनने वाले हैं, हम भी उनको वोट देंगे। तो हम लोग को एक नया विश्वास आया, नया चेहरा आया है कि लगा है कि नहीं अब हमारे बिहार को कुछ होगा अच्छा। वो जो नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि यहाँ पे समुद्र नहीं है, उनको हम बता देते हैं, आप इसको आप नेट पे डालेंगे ना, हम उनको बता देते हैं कि गुजरात में, पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में कौन समुद्र है जो बोल रहे हैं कि समुद्र नहीं है इसीलिए यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लग सकता है। वहाँ भी तो समुद्र नहीं है, बट है कि नहीं। या बिहार से लोग कहाँ जाते हैं, अदर स्टेट में जाते हैं वहाँ जॉब करने, बट उनके साथ व्यवहार क्या होता है, उनके साथ मतलब अलग तरह का व्यवहार होता है, बस सलूक किया जाता है कि बिहारी है, अजीब टाइप का लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, जानवरों की तरह खटवाया जाता है उनसे, और मतलब रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये 15 साल से रहे हैं तो क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। एक मतलब एक देश के लिए, जो देश डेवलप करता है उसके लिए क्या ज़रूरत होता है कि वहाँ पे एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो। मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया, ये जात पात में मतलब गाय भैंस ये सब में लगे हुए हैं। ये बोलते हैं कि मतलब हिंदू मुस्लिम, हिंदू को मुसलमान से मतलब खतरा है, मुसलमान को हिंदू से खतरा है। मतलब ये कहाँ का नियम है, जब हमको पता है कि 6वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का स्थापना हुआ और हमारा हिंदू धर्म, हिंदू से बिलोंग करते हैं, हमारा हिंदू धर्म है वो स्नातक धर्म है। तो कैसे मतलब अपने हैं हम, उनको एक बताना चाहिए कि हम सब अपने हैं। मतलब राजा किसको बनाए जाते हैं, जो उस तरह का लाइक हो। लेकिन ये लुटेरे मतलब चाय बेच के आए हैं और देश बेच के जाएंगे, मतलब यही ना बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बात करें। हाँ, मैं मोदी की बात कर रही हूँ। ये बोलते हैं कि हम चाय बेच के आए हैं, आत्मनिर्भर बन जाओ। मतलब आत्मनिर्भर कैसे बन जाए, पकौड़ा बेचे, मतलब क्या सिंघाड़ा लिट्टी बेचे। एक युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, पहली वाली तो बात है नहीं। अब पढ़े लिखे हैं तो मतलब रोजगार चाहिए हमको, कैसे नहीं देंगे रोजगार। आत्मनिर्भर बनने के लिए बोलते हैं, कैसे आत्मनिर्भर बन जाए। उनका बच्चा बड़ा बड़ा मतलब बिना पढ़ाई किए उनको बड़ा बड़ा कार्यालय में, बड़ा बड़ा ऑफिस में जॉब मिल जाता है और हम लोग आत्मनिर्भर बन जाए। मतलब कहीं का न्याय नहीं है। और ये मोदी जी हैं, हम लोग को मतलब बड़गला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जॉब चलने वाला है नहीं। ये हिंदू यहाँ पे विधानसभा चल रही है, बैक कीजिए, विधानसभा चल रही है और फिर विधानसभा में नीतीश कुमार जी के लिए मोदी जी स्टार प्रचारक बने हुए यहाँ पे आके प्रचार कर रहे हैं। और उन्होंने भी दावा किया, जैसे तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी की दावा की है, तो वो भी कह रहे हैं कि 19 लाख नौकरी देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे हम पूछ रहे हैं कि पिछले बार वो 2 करोड़ मतलब रोजगार देंगे, वो रोजगार तभी तक दिए नहीं है। 15-15 लाख रुपया मतलब सबके खाते में देंगे, वो तो दिए नहीं है। यही झूठ बोल के जो वोट हंसोत लिए हैं जनता से, वोट का भंडार कर लिए हैं, कुछ नहीं किए हैं। पिछले बार पुलवामा हमला करके, मतलब हम ये नहीं कहते कि वही करवाए हैं, सीबीआई जांच नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से अगर सीबीआई जांच होता तो वो पक्का फंसे जाते इसमें। मतलब पुलवामा हमला हो गया, जितना भी सैनिक मरा है, इस बार का वोट उस सैनिक का नाम किया जाए। मतलब ये कहाँ का है, मतलब ये लोकतंत्र है। ये कुछ काम तो अच्छा किए नहीं थे। और पिछले बार वो 2 करोड़ रोजगार बोले थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर साल प्रति वर्ष देंगे, और 15-15 लाख रुपया सबके खाते में जाएंगे, काला धन लाएंगे। उनका बाप कमा के रखे हुए थे अमेरिका में काला धन, जो काला धन लाएंगे, कहाँ से लाएंगे काला धन। इससे पहले वो चाय बेच रहे थे, कौन कमा के रखे हुए था विदेश में, वो कहाँ से काला धन लाते। जो भी जनता काला धन कमा के रखा हुआ था वो तो लूट दिए, मतलब वो नोटबंदी करवा के। और जीएसटी करके तो मतलब जीएसटी मतलब
मतलब आप लोग क्या समझते हैं? आप हम लोग को बता दिए जीएसटी मतलब क्या होता है। मतलब जीएसटी होता है ना, जीएसटी लागू किए हैं। मतलब हम कपड़ा सिलवाने गए थे ना एक बार, तो वहाँ पे मतलब टेलर क्या बोला कि जो 200 में सिलता था वो डायरेक्ट 400 रुपया कर दिया। तो हम पूछे कि इतना ज़्यादा महंगाई हो गया, तो वो बोला कि सुई खरीदते हैं उसमें जीएसटी लगता है, डोरा खरीदते हैं रील उसमें लगता है, मतलब सिलते हैं उसमें, हर चीज़ में। तो ये पैसा कहाँ जाता है? ये पैसा मोदी के जेब में जाता है और कहीं नहीं जाता है। तो मेहनत हम करेंगे, देंगे उसको। तो आप नहीं देना चाहते? इससे पहले भी कांग्रेस का सरकार है, तो कहाँ हुई ये सब का जुट्टो फुस्सो का? मतलब वो समझते हैं ना कि भारत का जनता टैक्स जो है बहुत पहले से, और आप टैक्स ऑलरेडी अदा करती हैं हर चीज़ों पे, ऑलरेडी पहले से भी थी टैक्स, उसका नाम अब जीएसटी किया गया। खैर इस मुद्दे को छोड़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? इकरामुल। सवाल होगा आपकी विधानसभा से, जी। कितनी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है और फिर अभी क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं यहाँ पे? यहाँ पर डेवलप जीरो है जी, कोई चीज़ में डेवलपमेंट नहीं हुआ। रोड देखिए पूरा बेकार है, फिर शिक्षा में देखिए पूरा दम जीरो बटा सन्नाटा है। खाली टीचर लोग कोई इसमें योग्यता नहीं है। हर जगह देखिए प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल पूरा भवन है। प्राइवेट स्कूल में जितने बच्चे हैं देखिएगा, कहीं पूछ लीजिएगा तो 50% से प्लस करता है प्राइवेट स्कूल में। तो सरकारी स्कूल होंगे सरकारी स्कूल पातेपुर प्रखंड में है 285 समथिंग जी। तो क्या लगता है अब जो इस बार आप लोग किसको वोट कर रहे हैं, और फिर क्या जो वर्तमान सरकार आने वाली आएगी, क्या वो पातेपुर को कितना डेवलप दे पाएगी? किसको वोट कर रहे हैं इस बार? तो हम लोग तेजस्वी यादव को वोट कर रहे हैं, और उनके पार्टी से आए हैं शिवचंद्र राम, उन्हीं को इस बार वोट करेंगे। किन मुद्दों पे क्या लगता है कि आपका विकास कर पाएंगे वो? युवा है, युवा को उन लोग को देखेंगे। हम लोग बेरोजगार हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रोजगार ही नहीं है। प्राइवेट ट्यूशन उशन पढ़ा के हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी विकास का काम किया है, वैकेंसी दिया है, लोगों को रोजगार दिया है। वो फॉर्म भरवा लेते हैं, 800 रुपया 900 रुपया लग जाता है, फॉर्म भरवाए और एग्ज़ाम दे लेते हैं हम लोग, कोई पता नहीं चलता। फिर बाद में पता चलता है कि आपका जो एग्ज़ाम दिए कैंसिल हो गया जी, और उसका रिजल्ट भी नहीं आता है। हम लोग परेशान रहते हैं, हमेशा पैसा देते रहते हैं। फॉर्म भराए में आने जाने में परेशानी, बहुत सारा परेशानी उठाते हैं हम लोग, और कुछ फ़ायदा होता नहीं है। बेरोजगारी की बात आ रही है, चूँकि जो बिहार है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हर पॉलिसी से नाराज़ दिख रही है। फिलहाल क्या कह रही थी आप? मैं बोल रही हूँ कि ये जो मोदी जी हैं, वो जो बोले थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष और 15 लाख रुपया देंगे सबके खाते में। तो मेरे कहने का मतलब है कि दोबारा जीते हैं वो, 6-7 साल हो गया उनका जीता हुआ, तो 7 साल में फिर 22 में चुनाव होने वाला है। तो कितना रोजगार हो गया? 2 करोड़ से 7 से गुना कर दीजिए, 14 करोड़, और 15 लाख पहले वाला और 15 लाख इस बार वाला। तो मैं कह रही हूँ, मेरा यही मैसेज है कि मोदी से देश तो संभल नहीं रहा, झूठा मतलब मोदी नाम है उसका, हर हर मोदी, गड़बड़ मोदी को, उससे तो देश संभल नहीं रहा। मैं कह रही हूँ कि मेरे तरफ से मैसेज है उसके लिए कि या तो वो मतलब 14 करोड़ जो भी रोजगार होगा 14 करोड़ रोजगार दे, और 30 लाख रुपया, मतलब 15 लाख पहले वाला और 15 लाख बाद वाला, तो 30 लाख रुपया हर एक नागरिक के मतलब खाते में, और 14 करोड़ रोजगार। तब भी मतलब आप लोग क्या करते हैं? आप लोग मतलब ये नहीं, रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करते हैं कि 2 करोड़ रोजगार मिला कि नहीं, 15 लाख रुपया आया कि नहीं, ये सब करना चाहिए ना आप लोग को। तो मैं कह रही हूँ कि वो 14 करोड़ रोजगार और 30 लाख रुपया सब नागरिक के खाते में आए, और नहीं तो वो राजगद्दी से जो चिपके हुए हैं वो राजगद्दी छोड़े। और दूसरा बात कि मतलब जो झूठ बोल के ऐसे करके वोट हंसोत के जो जीत गया है, जब अपना वादा पे कायम रहा ही नहीं, तो फिर काहे का मुख्यमंत्री, काहे का वो कुर्सी पे है? मतलब जनता को ठग रहे हैं वो। तो यही मैं कह रही हूँ कि या तो 14 करोड़ रोजगार दे और 30 लाख रुपया दे, और नहीं तो गद्दी पर से हटे। बस मेरा यही मैसेज है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है अभी देश के, और एक मेरी बात सुनिए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है अभी देश के, और अभी जो यहाँ पे इलेक्शन चल रहा है वो मुख्यमंत्री का है। तो मुख्यमंत्री आपके अभी नीतीश कुमार जी हैं, और फिर उनमें और आरजेडी मतलब तेजस्वी यादव दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप अगर मोदी से खफा हैं तो फिर नीतीश कुमार से कितने खुश हैं? एक बात और बोलने वाले थे, मोदी जी बोले थे, सॉरी नीतीश कुमार जी बोले थे, मतलब वो दोनों गठबंधन में हो गए हैं। वो ये तेजस्वी यादव जी बोले कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, और वो बोले मतलब जब उनका ये ऐलान किए कि हम 10 लाख रोजगार देंगे युवा को, तो वो क्या बोले कि तेजस्वी पैसा कहाँ से लाएगा?
कहाँ से देगा पैसा? तो वो बोले हैं कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, तो हम कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार कहाँ से पैसा देंगे? तो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं? मतलब जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, सारा जनता मूर्ख है, वही एगो तेज है, पढ़ के आए हुए हैं, मतलब ये सांसद में इस सब में आ गए हैं वो लोग, तो जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। वो अपने बाप के यहाँ से मतलब ये 19 लाख को रोजगार देंगे या पैसा देंगे, मतलब तेजस्वी को देने के लिए पैसा नहीं है। तेजस्वी 10 लाख रोजगार नहीं दे सकता है क्योंकि पैसा नहीं है, और वो 19 लाख कहाँ से देगा? झूठ बोल रहा है। इसका मतलब उन लोग को अपने आप में ये पता नहीं है कि मेरा बीजेपी क्या बोल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं। मतलब किसी भी देश की, देखिए आप अमेरिका के बारे में जान रहे हो कि चीन के बारे में जान रहे हो। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था हमको बहुत शर्म आता है कि हम भारत के नागरिक हैं, तो चीन आज इतना आगे चला गया। पता है वो लोग के पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे तो जात पात भेदभाव करके इंसान को मतलब मार रहा है, बड़गला रहा है कि हाँ मुस्लिम हो गया, हिंदू हो गया, इसी में गाय खा रहा है, शुगर खा रहा है, नफरत करो, ये करो वो करो, योगी आ रहा है। मतलब यही सब, ये लड़वा के फूट डालो राज करो वाला नीति जो हुआ ना, वही अभी चल रहा है। एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ, ये जो हिंदू मुस्लिम वाला जो बात आ रहा है ना, ये जो है मोदी जी, ये गोरे जो थे अंग्रेज, उनके मतलब दलाल हैं, इनको दलाल ही कहिए सही रहेगा। इससे भी अगर बदतर कोई वर्ड होता तो हम इनके लिए यूज करते। ये मोदी जी कोई स्वतंत्रता में इसका हाथ नहीं है। ये मतलब ये क्या बोलते हैं, अंग्रेज के साथ रहते थे। ये क्या किए हैं कि मतलब ये मतलब अंग्रेज जो था वो क्या बोल रहा था कि फूट डालो राज करो। मतलब अंग्रेज क्या किया था, जब शासन कर रहा था तो वो हिंदुओं के पंडित को बुलाता था और बोलता था मुस्लिम के बारे में भड़काओ कि वो गाय खा रहा है, ऐसे वैसे, मतलब तुम लोग गाय को पूजा करते हो और मुस्लिम मतलब वो गाय खा रहा है, तुम लोग के संपत्ति को खा रहा है, ये सब। और फिर मौलवी को बुलाता था, मुसलमान के मौलवी को, और उनको सिखाता था कि तुम हिंदू के बारे में शिकायत करो कि ये शुगर खाता है। मैं पूछना चाहती हूँ कौन से धर्म में, कौन से किताब में, कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है कि गाय खाने से ये होता है, सुअर खाने से ये होता है? तो वही परंपरा ये हमेशा गोरे को तलवा चाटता था और उससे सीखा है, और सीखते सीखते आ गया है, और अभी हिंदू मुस्लिम में लड़वा रहा है। जब गुजरात में ये कैसे सीएम बन गया था, ये वहाँ पे फूट डाल हिंदू को मुसलमानों से पिटवाया था, तब जाके ये वहाँ पे गुजरात में सीएम बना, फिर वही यहाँ पे कर रहा है। तो अब जनता उतना मूर्ख नहीं है। भारत में सबसे ज़्यादा यंग है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, सब समझता है कि हो गया अब हो गया। अब बूढ़े से लेके बच्चा से सियाना तक सब उसका विरोध कर रहा है। और मेरा मैसेज आप उस तक पहुँचा दीजिए, नहीं तो उसको बोलिए मेरे से आके मिले, हम उसको बताएंगे कि लोकतंत्र में शासन कैसे किया जाता है, कैसे लेके चलाता है। हम ग्रेजुएशन में हैं, मतलब बचपन से हम कभी गवर्नमेंट में गए ही नहीं क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई नहीं होता है। और मतलब बताइए कि 200 बच्चा है, उस पर एक टीचर है, जाता हाजिरी बना के चल दिया, गप सप कर रहा। मतलब ये क्या है, कहाँ जाएगा यहाँ का गरीब बच्चा? गरीब के लिए तो सरकार होता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। हम अभी ग्रेजुएशन में हैं, मतलब अभी नाम एडमिट करवाएं हम साइंस से, फिजिक्स ऑनर्स है मेरा, बट जिस कॉलेज में हम, गवर्नमेंट कॉलेज है, जिस कॉलेज में हम नाम लिखवाएं वहाँ पे फिजिक्स का टीचर ही नहीं है और पातेपुर में पढ़ाई ही नहीं होता है। तो बताइए हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कॉलेज कौन से कॉलेज में एडमिशन लिए? वहाँ पे टीचर ही नहीं है। हम गए थे 1-2 बार, क्योंकि यहाँ पातेपुर में टीचर है नहीं, तो हम गए वहाँ, बोले कि मैडम हमको क्लास करना है, आप टीचर को मतलब कहाँ कब क्लास होता है? तो बोला यहाँ तो टीचर ही नहीं है फिजिक्स के। हम बोले टीचर नहीं तो आप मेरा एडमिशन यहाँ क्यों कर दिए? आप हमसे पूछे, या तो आप यही फॉर्म नहीं निकालते कि यहाँ टीचर नहीं है, फिजिक्स का एडमिशन नहीं होगा। अब हम कहाँ जाके पढ़ाई करें? ये चीज़ हमको जब एडमिशन कर लिए, एग्ज़ाम ये क्या प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हुआ है कुछ दिन पहले, उससे कुछ दिन पहले हमको पता चला, लॉकडाउन से पहले। अब बताइए कि हम कहाँ फिजिक्स का क्लास करेंगे? अब टीचर ही नहीं है। मतलब बिल्डिंग बना देना, वो भी क्या, मतलब फिजिक्स का 500-600 या 1000 बच्चा होगा फिजिक्स का, अब टीचर ही नहीं है। एक ही कुमार जी के शिक्षा के स्तर पे सवाल उठती है। और फिलहाल हमारे कार्यक्रम का कुछ लिमिट टाइम होता है, आपसे जाते जाते एक सवाल होगा, चूँकि हम लोग पातेपुर विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, इस बार किसकी सरकार आएगी और किस पे आप लोग भरोसा कर रहे हैं? इस बार जो नया चेहरा आया है तेजस्वी यादव जी का। वैसे नीतीश कुमार को हम पहले भी कभी वोट नहीं दिए हैं और अभी भी वोट नहीं देंगे।
इस बार तेजस्वी जी को मतलब जिताना है। हम लोग का सबका मूड है कि हाँ इस बार नया चेहरा आना चाहिए, क्योंकि तंग आ गए हैं, बहुत झेल हैं इनको हम, और चाहते हैं कि कोई नया सरकार आए, कोई नया उम्मीदवार आए। हम बस इन पे हम लोग का उम्मीद है। हम चाहते हैं कि अगर तेजस्वी यादव जी जो भी वादा किए हैं, जो भी प्रॉमिस किए हैं, अगर वो पूरा कर देते हैं तो हम चाहते हैं कि इनका बिहार में ही नहीं, दिल्ली में भी सरकार हो और केंद्र में भी हो, सांसद में भी इनकी सरकार बने। हम लोग साथ हैं इनके। बस जैसे कि आपने देखा पातेपुर विधानसभा से यहाँ की जो जनता है वो खासकर नीतीश कुमार जिससे काफ़ी रुष्ट चल रही है, और उनकी जो नाना प्रकार की प्रॉब्लम है, एजुकेशन, शिक्षा या फिर गांव की डेवलपमेंट की बात करें या फिर शहर की डेवलपमेंट की बात करें, हर तरीके से यहाँ की जनता उनसे रुष्ट दिखाई दे रही है। और फिलहाल यहाँ पे जो भी रुख है वो खासकर राजद सरकार की ओर दिखती नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन दिनेश राजन प्रकाश, नेशनल न्यूज़ नेटवर्क, हाजीपुर।